कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। सतयुग की बात है, एक अति प्रतापी राजा थे जिनका नाम चंद्रकेतु था। राजा के पास वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वे ये जानना चाहते थे कि महादेव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है और क्या आज के युग में भी कोई उस विष को धारण करने की शक्ति रखता है। अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी महादेव के नीलकंठ स्वरूप का वास्तविक अर्थ समझा देगा, उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा। नगर के बड़े बड़े विद्वान आए, उन्होंने समुद्र मंथन की कथा सुनाई और शास्त्रार्थ किया, परंतु राजा संतुष्ट नहीं हुए। राजा का मानना था कि कथाएं तो सब जानते हैं, लेकिन उस तत्व का अनुभव कौन करा सकता है। तभी राजसभा में एक साधारण सा चरवाहा आया, जिसका नाम नंदीश था। उसने कहा कि महाराज, नीलकंठ होने का अर्थ शब्दों में नहीं, आचरण में है। यदि आप इसे देखना चाहते हैं, तो मेरे साथ नगर की उस बस्ती में चलिए जहां सबसे अधिक दरिद्रता और क्लेश है। राजा भेष बदलकर नंदीश के साथ चल दिए। वहां उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति और भोजन उन लोगों में बांट रहा था जिन्होंने कभी उसे अपमानित किया था। वह वृद्ध स्वयं भूखा था, लेकिन उसके मुख पर एक अलौकिक शांति थी। नंदीश ने राजा से कहा कि महाराज, ये वृद्ध ही वास्तविक शिव तत्व का पालन कर रहा है। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो दूसरों को विष, कष्ट और अपमान देते हैं, और दूसरे वे जो महादेव की तरह उस विष को पी जाते हैं ताकि दूसरों को अमृत सुख मिल सके। नंदीश ने समझाया कि जब हम किसी की कड़वी बातों, ईर्ष्या और अपमान को अपने भीतर दबा लेते हैं और बदले में केवल प्रेम देते हैं, तब हमारा कंठ भी नीला पड़ जाता है। अर्थात हम उस नकारात्मकता को हृदय तक नहीं पहुंचने देते और न ही उससे बाहर उगलते हैं। महादेव का नीलकंठ स्वरूप हमें यही सिखाता है कि बुराई को रोकने का स्थान स्वयं का कंठ होना चाहिए, न कि उसे दूसरों पर थूकना। राजा को अपनी जिज्ञासा का उत्तर मिल गया। उन्हें समझ आया कि भक्ति केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाना नहीं है, बल्कि समाज के कड़वेपन और विष को पीकर शांति स्थापित करना ही सच्ची शिव सेवा है। राजा ने अपना अहंकार त्याग दिया और नंदीश को अपना गुरु मान लिया। उस दिन से राजा चंद्रकेतु ने प्रतिज्ञा की कि वे अपने राज्य में न्याय और क्षमा का ऐसा शासन चलाएंगे जहां कोई भी विष दूसरे को हानि न पहुंचा सके। महादेव की यह नई दृष्टि पाकर पूरा राज्य धन्य हो गया। राजा चंद्रकेतु के शासन में अब चारों ओर शांति थी, लेकिन महादेव की लीला अभिशेष थी। एक शाम जब राजा अपने महल के प्रांगण में नंदीश के साथ टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि महल के विशाल द्वारों पर एक विचित्र भिक्षु खड़ा है। उस भिक्षु के एक हाथ में जलता हुआ दीपक था और दूसरे हाथ में बर्फ का एक टुकड़ा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देख राजा का हृदय कांप उठा। राजा ने आदरपूर्वक उनसे पूछा कि वे इस विपरीत वस्तुओं, अग्नि और बर्फ को एक साथ लेकर क्यों चल रहे हैं। भिक्षु ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा कि राजन, मैं महादेव के उस रूप की खोज में हूँ जो न जलता है और न ही जमता है। आपने नीलकंठ का अर्थ तो जान लिया, लेकिन क्या आपने महादेव के अर्धनारीश्वर रूप के उस संतुलन को समझा है जहां विरोधाभास एक साथ निवास करते हैं। नंदीश ने राजा की ओर देखा और संकेत दिया कि यह कोई साधारण भिक्षु नहीं है। भिक्षु ने बर्फ का टुकड़ा राजा की हथेली पर रख दिया और दीपक की लौ को उसके नीचे ले आया। राजा ने देखा कि आग की गर्मी से बर्फ पिघल रही थी, लेकिन वह पानी गर्म होने के बजाय और भी शीतल होता जा रहा था। भिक्षु बोला कि जब संसार में क्रोध की अग्नि बढ़ती है, तब एक भक्त का हृदय महादेव के ज्ञान से इतना शीतल बर्फ होना चाहिए कि वह अग्नि उस शीतलता को मिटाने के बजाय स्वयं शांत हो जाए। तभी महल की दीवारों से ओंकार की ध्वनि गूंजने लगी। वह भिक्षु देखते ही देखते ओझल हो गया और वहां केवल एक भस्म की ढेरी रह गई। राजा समझ गए कि महादेव उन्हें ये सिखाने आए थे कि एक शासक को केवल न्यायप्रिय ही नहीं, बल्कि समदर्शी होना चाहिए। जैसे महादेव शमशान की राख को भी माथे पर लगाते हैं और गंगा की निर्मलता को भी शीश पर धारण करते हैं, वैसे ही राजा को अपने राज्य के सबसे पापी और सबसे पुण्य आत्मा दोनों को एक ही दृष्टि से देखना होगा। राजा चंद्रकेतु ने उस भस्म को अपने माथे पर लगाया और उसी क्षण उन्हें अनुभव हुआ कि महादेव कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के भीतर हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना संतुलन नहीं खोता। उन्होंने उस स्थान पर एक ऐसे समन्वय द्वार का निर्माण कराया जहां समाज के हर वर्ग के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर जीवन की विषमताओं पर चर्चा कर सकें। राजा की यह नई दृष्टि उनके राज्य को अमरता की ओर ले गई, जहां अब केवल धर्म का नहीं, बल्कि करुणा और संतुलन का साम्राज्य था।